गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है अपने बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट में रेशियो एनालिसिस चैप्टर में अनुपातों की सहायता से अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करने की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में सूत्रों का किस तरह से उपयोग किया जाता है और किस तरह से अज्ञात राशियां ज्ञात की जाती है उनका परफेक्शन करने के लिए यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे न केवल सूत्र याद किए जा सकते हैं बल्कि सूत्र का उपयोग भी पता लगता है। सूत्र के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी अपने को बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। तो आज हम इसी बुक वित्तीय प्रबंध एमआर अग्रवाल के पेज नंबर 4.52 4.52 नंबर पेज पर एग्जाम्पल नंबर 38 पर हैं। उस एग्जाम्पल को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और आप चाहे तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप थोड़ा और ढंग से इसको समझ सकते हैं। संचित लिमिटेड का चालू अनुपात 4.5:1 तथा त्वरित अनुपात 3:1 है। यदि इसका स्कंध 72,000 है तो इसकी कुल संपत्तियां एवं चालू दायित्व ज्ञात कीजिए। संचित लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो 4.5:1 एंड अ क्विक रेशियो 3:1। इफ its inventory is 72,000, find out total current assets and total current liabilities। कुल चालू संपत्तियां और कुल चालू दायित्व ज्ञात करके बताने हैं। तो हमें दो चीज़ें दी हुई है, चालू अनुपात दिया हुआ है 4.5:1 और 3:1। तो चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में जो डिफरेंस होता है वह स्टॉक के कारण होता है। तो इन दोनों अनुपातों को एक दूसरे के नीचे अगर रखें तो हमें पता लगेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। 4.5:1 और 3:1। 4.5 के नीचे 3 लिखेंगे आप तो डिफरेंस जो है वो 1.5 है। तो इसका मतलब 1.5 जो है वह क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक अगर अपना 1.5 है तो 72,000 स्टॉक दिया हुआ है, वह 1.5 के बराबर है। तो 1.5 डिवाइडेड 72,000 डिवाइडेड बाय 1.5 तो हमें स्टॉक के माध्यम से करंट लायबिलिटीज़ की मात्रा पता लगेगी। तो करंट लायबिलिटीज़ जो है वह आएगी 48,000, क्योंकि 172,000 अपॉन 1.5 गुणा 1 कर देंगे तो अपने पास में करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा 48,000, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ 1 है। अब यदि आप इसको 3 से गुणा कर देंगे तो हमें क्विक एसेट्स पता लग जाएगी, और अगर हम इसे 4.5 से गुणा कर देंगे तो हमें करंट एसेट्स का अनुमान हो जाएगा। तो इस तरह से 48,000 को आप अगर 4.5 से गुणा करते हैं तो हमें 2,16,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि हमें जो चीज़ दे रखी थी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो और स्टॉक, उसके माध्यम से हमें चालू संपत्तियां और चालू दायित्व ज्ञात करने थे। फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से देखिए आप लोग। 4.5:1 और 3:1 में डिफरेंस जो है वो 1.5 का है और 1.5 का डिफरेंस है, और ये 1.5 का जो डिफरेंस है वह स्टॉक के इक्विवेलेंट है। अब आप 72,000 में 1.5 का भाग देंगे और गुणा में जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको रखेंगे। जैसे हमें करंट लायबिलिटीज़ ज्ञात करना है तो करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर 1 है। यदि हमें करंट एसेट्स ज्ञात करना है तो करंट एसेट्स जो है वो 4.5 है, और यदि हमें लिक्विड एसेट्स ज्ञात करना है तो वो 3 है। तो उसको 3 से गुणा में 3 रखेंगे तो हमें सारी वैल्यूज़ जो है वो आसानी से पता लग जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है
39 नंबर एग्जाम्पल, पेज नंबर 4.53 इसी बुक का, इसमें आप देख रहे हैं, मैं आपको फिर से एग्जाम्पल पढ़ करके सुनाता हूँ और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ मैं। जैसे एक संस्था की शुद्ध परिचालन से आय 1 लाख रुपए है, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 1 लाख रुपए। यदि स्कंद आवर्त 4 गुना हो तो वर्ष के अंत में स्कंद की राशि ज्ञात कीजिए। वर्ष के अंत में स्कंद वर्ष के प्रारंभ की तुलना में 1.5 गुना है, तो थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन है ये। और इसमें आपको कहा गया है कि ₹1 लाख इज द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ करंट कंसर्न ड्यूरिंग if inventory turnover is 4 times, calculate the inventory at the end of the year. Inventory at the end is 1.5 time and that in the beginning. तो ये हमें बता रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वह 1 लाख रुपए है और इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो अपने को दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आप लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्न ओवर इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने निकाल रहे हैं, न कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पर। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक का मीनिंग होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 4, इसके नीचे हमने लिखा है बटे 1, और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया है 1 लाख रुपए, और एवरेज इन्वेंट्री जो है x मान लिया अपन ने, 1 मान लिया, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इसका 1.5 गुना है, तो 1.5x हो गया अपॉन 2 कर दिया। तो इस तरह से इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो अपन ने जो है पक्षांतरण कर दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x प्लस 1.5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख, और इसको जो है फिर अपन ने आगे देखा, इसको गुणा किया तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 लाख। दोनों को जोड़ा तो हो गया 5x इज इक्वल टू 1 लाख, और x में अपन ने जो है x निकालने के लिए अपने को 5 का भाग दिया तो हमें जो है 20,000 प्राप्त हुआ। 1 लाख में 5 का भाग दिया तो 20,000। तो स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द बिगनिंग जो कि अपनी x वैल्यू है वह 20,000 है, और x स्टॉक एट द बिगनिंग इसका 1.5 टाइम है, तो 1.5 से गुणा करेंगे तो एट द एंड 30,000 आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितनी आसानी से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अपन ने ज्ञात कर लिया है, बशर्ते यदि अपने पास जो है वह फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूलों का होना आवश्यक है, इसके बिना हम जो है प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूले इस तरह से हैं, जैसा कि मैंने बताया, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें ये वैल्यूज़ जो मिली है, और उसके आधार पर हमने जो है यह इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। और ये जो है 2x प्लस 3x जो है वह LCM के थ्रू आया है। LCM लेंगे आप, LCM आएगा 2 में आप x का x जो है वो आएगा कितना आपका 2x हो गया, और वो 1.5 जो है उसका भी दुगना हो गया 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसको सॉल्व करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, अगला 40 नंबर एग्जाम्पल है। इस 40 नंबर एग्जाम्पल में बताया कि एक कंपनी के अंशधारियों की क्षमता 2 लाख रुपए है। कुल संपत्तियां अंशधारियों की क्षमता का 60% है, जबकि संपत्ति आवर्त 4 है। यदि कंपनी का स्कंद आवर्त 6 हो तो स्कंद की मात्रा ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा और हमें टिपिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें बताया गया है, अ कंपनी हैज़ द शेयर होल्डर्स इक्विटी ₹2 लाख, टोटल एसेट्स आर 60% ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, while the assets turnover is 4 times. It is if the company has inventory turnover of 6, determine the amount of inventory ज्ञात करके बताना है। तो गिवन
हमें जो है वह है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, और 60% जो है वो आपका टोटल एसेट्स है, और जो एसेट्स टर्नओवर है वो 4 टाइम्स है, और जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वह 6 टाइम है। ये 4 चीज़ें हमें दी हुई है। तो टोटल एसेट्स का 60% जो है शेयर होल्डर्स इक्विटी का 60% टोटल एसेट्स है। शेयर होल्डर्स इक्विटी है 2 लाख, इसका 60% 1,20,000। जैसे कि आप आगामी स्लाइड में देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन कि 1,20,000 जो है वो आपका टोटल एसेट्स हो गया। अब आप एसेट्स टर्नओवर रेशियो लिखते हैं। एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल एसेट्स, तो वो अपने को बताया है 4 टाइम्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दी हुई नहीं है, टोटल एसेट्स दी हुई है, टोटल एसेट्स टर्नओवर दिया हुआ है। टोटल एसेट्स हमें अभी अपन ने निकाली है 1,20,000, और एसेट्स टर्नओवर जो है वो गिवन है 4 टाइम्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4,80,000, 4,80,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। और इसी के आधार पर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि आपको पता है वह देखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है अपने को 6, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि अभी अपन ने निकाली है 4,80,000 बटे इन्वेंट्री। इसका भी आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा और इन्वेंट्री उस तरफ चला जाएगा। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4,80,000 अपॉन 6 इज इक्वल टू 80,000। तो इन्वेंट्री वैल्यू जो है वह 80,000 है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सूत्रों के माध्यम से मिसिंग वैल्यू जो है वह ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते आप जो है सूत्र में परफेक्ट हो। मैथ में थोड़ा सा आप जो है गुणा भाग करना यदि अच्छे से जानते हैं तो आप आसानी से किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और आशा है कि इस वीडियो में आपने जो है वो इस चीज़ों को बहुत सावधानी से सीखा और देखा। पिछले वीडियोस में अपन ने करंट एसेट्स के वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे निकाला जाता है, लिक्विड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, उन रेशियोज़ को अपन ने बहुत अच्छे से देखा था। अब जो सीरीज चल रही है उसमें आप जो है स्टॉक को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और उसके अलावा जो टर्नओवर रेशियोज़ हैं उनको आप जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आने वाले वीडियोज़ में इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएंगी ताकि आप जो है इन प्रश्नों को, संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें और इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज ले सकें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, कोई कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे जो भी मेल है उस पर आप मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप जानकारी लेना चाहें तो आपका स्वागत है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और सीखने का प्रयास करें, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोग इसको ज़रूर देखें और कोई भी क्वेरी हो तो उस क्वेरी को पूछें कमेंट सेक्शन में, आप उसके बारे में कमेंट करें और आगे और भी सुधार करके आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।